बिहार में लागू शराबबंदी है और ऐसे में शराबबंदी की समय समय पर धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। सरकार से सवाल भी दागा जाता है और सरकार कहती है कि शराबबंदी कानून को हम सख्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको कोर्ट के कुछ ऐसे फैसलों के बारे में हम बताएंगे जिसको सुनकर बिहार के वो लोग खुश हो गए जो शराब या तो पीते हैं या फिर बेचते हैं, या फिर वो ना पीते हैं ना बेचते हैं, लेकिन कई बार वो इस मामले में पकड़े भी गए हैं। अब आपको बताते हैं शराब से जुड़े अदालती फैसले और कानूनी पहलुओं का वो मामला जिसको लेकर बिहार में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। तो देखिए, पटना हाई कोर्ट ने कई बार शराब मामले में सरकार को फटकार लगाई है, कई बार कई मामलों में संशोधन किया है। और ऐसे में आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि शराब पीने का सबूत मिले तभी आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट का कहना है कि शराब पीने की पुष्टि के लिए केवल ब्रेथ एनालाइजर, सांस जांचने वाली मशीन का टेस्ट पूरी तरह निर्णायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि कफ सिरप या होम्योपैथी दवाओं से भी अल्कोहल की गंध आ सकती है। अभियोजन को मेडिकल टेस्ट या अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों के जरिए ये साबित करना होगा कि व्यक्ति ने शराब पी थी। ऐसे में अब सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर के जरिए ये पता नहीं लगाया जाएगा कि आपने शराब पी है। आपकी शराब की पुष्टि हो गई तो अब आप जेल के भीतर जाएंगे, बल्कि मेडिकल टेस्ट होगा और अगर उसमें आप पाए गए कि शराब पिए हैं तब आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई मामलों में फैसला भी सुनाया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को चुनौती देने वाले और पुराने कानून को रद्द करने वाले पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। शराब पीने के मामलों से जुड़े कुछ पुराने और नए केसों की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट जैसे जस्टिस संजय करोल की बेंच में सुनवाई चल रही है और कई सारे ऐसे मामले हैं जिस पर रोक भी लगाई गई है। इसके साथ साथ शराब पीने के मामलों में कानून में नरमी बरती गई है और पहली बार पकड़े जाने पर लगभग 5,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना या 3 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है। और अगर आप दोबारा पकड़े गए तो फिर आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि अगर आप शराब पीकर पकड़े भी गए, क्योंकि देखिए बिहार में शराबबंदी है, एक तो शराब सेहत के लिए हानिकारक है, बावजूद इसके अगर आप पीते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो पहली बार में आपको 5,000 रुपये लेकर छोड़ दिए जाएंगे और उसके बाद अगर आप दोबारा पकड़े जाते हैं तब आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो सोच लीजिए कि दोबारा आपको जेल के भीतर सालों साल के लिए जाना है या फिर घर पर आराम फरमाना है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में टेट्रा पैक और पाउच में बेची जाने वाली शराब के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है ताकि युवाओं को गुमराह होने से बचाया जा सके। देखिए, ये कुछ ऐसे फैसले थे, ऐसे सुनवाई के बाद आए हुए बयान थे जिसका हम जिक्र कर रहे थे और बताना चाह रहे थे कि शराब मामले पर किस तरीके से पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सबने कई बार सुनवाई की है और उस पर अलग अलग अपना फ़ैसला भी सुनाया है, जिससे शराब पीने वाले लोगों को भी राहत मिलती है और इसके साथ साथ उन लोगों को भी राहत मिलती है जो शराब तो नहीं पीते लेकिन कई बार गलत तरीके से उन्हें पकड़ा जाता है और वो जो कांड नहीं करते हैं उसमें भी फंस जाते हैं। तो वैसे में शराब मामले पर ये तमाम टिप्पणियाँ, ये तमाम बयान सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के और पटना हाई कोर्ट के, जिसे आपको याद दिलाना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप समझें कि कोर्ट भी ऐसा नहीं कहती कि आप शराब पिए और आपको एकदम से 4 से 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको भी पहली बार में राहत दी जाती है, लेकिन वो गलती आप बार बार दोहराएंगे फिर आपकी मुश्किलें तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और 6 से 7 साल की जेल आपको हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।